हेलो फ्रेंड्स, अमर जी एस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को पूरा डिटेल में देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन बेसिकली ये था कि हर तरीके से अंग्रेज़ों का सहयोग करना। जो पूरे भारत में ये अंग्रेज़ फैल गए थे तो इनका क्या होता, इनका असहयोग करो। यानी कि जो भी अंग्रेज़ों द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं, आप स्कूल छोड़ दो। अगर जो वकील थे तो उस समय वकालत छोड़ देते हैं। इस तरीके से अगर हम हर तरीके से अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे, गांधी जी का ये मानना था कि अंग्रेज़ खुद ही यहाँ से भाग के चले जाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि खिलाफत आंदोलन चल रहा था और 1919 में अली बंधु खिलाफत आंदोलन पूरा अपने चरम पे था। उस समय गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर इस समय अगर हम हिंदू भी मिलके इनके साथ खड़े होते हैं और असहयोग आंदोलन भी इसी के साथ हो जाए तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों से हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। होता क्या है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, वहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात कही जाती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। कुछ बड़े नेता थे कांग्रेस के, एनी बेसेंट थे, जिन्ना जी थे, ये कह रहे हैं नहीं, असहयोग आंदोलन से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप ये फर्जी आंदोलन चला रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम इसके सपोर्ट में नहीं हैं। सी आर दास थे, ये भी कहते हैं कि नहीं, सी आर दास कहते हैं कि नहीं, असहयोग आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता है कि बहुत विरोध होने के बाद मोतीलाल नेहरू थे और अली बंधु, मतलब अली वही मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोग के सहयोग से क्या करते, गांधी जी ने प्रस्ताव पारित करा दिया असहयोग आंदोलन का। फिर दिसंबर 1922 में जो नागपुर में नियमित अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया था, उस समय क्या होता है कि सी आर दास द्वारा ही प्रस्ताव रखा जाता है और असहयोग आंदोलन पारित हो जाता है। अब असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन में उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता की जो फीस थी उसे 25 पैसा कर दिया गया, जिससे सदस्यता फीस कम जैसे ही होती है, लोग जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा, मतलब कांग्रेस एक बहुत बड़े रूप में उभर गई। और इस तरीके से क्या हुआ, एक असहयोग आंदोलन के बड़े आंदोलन के रूप में उभरा और इस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिला। अब होता क्या है कि 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु होती है। उसी दिन तिलक स्वराज फंड की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को अंडरलाइन आप कीजिएगा। तिलक स्वराज फंड, किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी? तो इस समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के समय। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन में ये होता है कि देखिए दोस्तों, ये होता है कि जितने भी बच्चे थे वो स्कूल जाना छोड़ दिए। स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, कॉलेज छोड़ देते हैं, स्कूल लोग छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया, वकील वकालत छोड़ दिया। इस तरीके से आप देखेंगे अंग्रेज़ों का हर तरीके से असहयोग करो। जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी उत्सव थे उनका बहिष्कार किया गया, मतलब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। अब विदेशी की जगह खादी कपड़ों के पहनने पर ज़्यादा जोर दिया गया। मतलब ये है कि हर तरीके से अंग्रेज़ों का आप सहयोग ना करो, असहयोग करो, अंग्रेज़ खुद ही भाग जाएंगे। अब होता क्या है कि इससे क्या होता है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद क्या होता है कि मुख्य रूप से जिन बातों पर ज़्यादा केंद्रित किया गया, जो रचनात्मक कार्य हुए, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। शराब का बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा पर बल दिया गया। छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हुआ, खादी का प्रयोग हुआ और खादी का प्रयोग हुआ। इस तरीके से ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। शराब का बहिष्कार कर दिया गया, छुआछूत से परहेज किया गया। बाकी के आप पॉइंट आप देख सकते हैं। अब इस समय ये होता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था। असहयोग आंदोलन भली बात अंग्रेज इससे परेशान भी हो चुके थे, काफ़ी हद तक परेशान हो चुके थे और असहयोग आंदोलन बहुत अपने एक चरम पे था। मतलब चारों तरफ से अंग्रेज परेशान है, भारतीय इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई स्कूल छोड़ दिया, कोई सरकारी उत्सव में नहीं जा रहा है, कोई अपना वकालत छोड़ दिया। इस तरीके से अंग्रेज परेशान है। गांधी जी ने उसी समय केसर हिंद की उपाधि, जुलू और बोअर की उपाधि छोड़ दी, त्याग दी। जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये सब सारे क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि किस समय केसर हिंद की उपाधि और जुलू और बोअर की उपाधि मतलब छोड़ी थी। और याद रखना, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, आप ये ना समझना यूपी पेट चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो पहले जैसा जीएस नहीं रहा कि आप नॉर्मल जीएस आप पढ़ के चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इस वजह से जो भी चीज़ आप पढ़ो डिटेल में पढ़ो, अभी से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो, अभी टाइम है आपके पास, आपका सिलेक्शन 100% होगा। केसर हिंद, जुलू और बोअर की उपाधि त्याग, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग कर दी
उसके बाद क्या होता है कि इसी समय राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना होती है। आप देख सकते हैं जामिया की, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। इस तरीके से क्या होता है कि इस आंदोलन अपने चरम पे था, लेकिन उसी समय अगर इस आंदोलन के दौरान एक दो पॉइंट और आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ से अधिक का धन जमा हो गया। आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को जेल हुई और सीआर दास एवं उनकी पत्नी बसंती देवी भी गिरफ्तार हुई। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे कि आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई, तो मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हुई। 1 करोड़ से अधिक का फंड जमा हो गया। यह आंदोलन भली भांति चल रहा है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि डेट थी 5 फरवरी 1922। क्या डेट थी? 5 फरवरी 1922। और यही यूपी के गोरखपुर जिला में एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को एक भीड़ असहयोग आंदोलन को प्रचार कर रही थी और एक भीड़ जाती है और उस भीड़ को जो लीड कर रहे हैं उनका नाम था भगवान दास अहीर और वो मिलिट्री से रिटायर थे। और उसी समय पुलिस क्या करती है, लाठीचार्ज कर देती है। भीड़ उग्र हो जाती है और एक थानादार और 22 पुलिसकर्मियों को वहीं पर जेल में बंद करके जिंदा जला देती है। यानी 22 पुलिसकर्मी यहाँ पे मतलब मारे जाते हैं और उग्र भीड़ उनको जला देती है। इस तरीके से इतिहास में इसी घटना को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड का, चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो याद रखना, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा किस जिले में है? गोरखपुर जिला। ये भी क्वेश्चन है, जितने बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन है। गोरखपुर जिला में चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का घटना होती है। इस घटना से गांधी जी इतने आहत होते हैं कि वो 12 फरवरी को बिना सोचे समझे ही क्या करते हैं, अपने फैसला को वापस ले लेते हैं। उनको ये लगता है कि भाई इस तरीके से हमने जब आंदोलन शुरू किया था तो अहिंसा पर बल, हमने रचनात्मक कार्य में बताया भी था, अहिंसा को हमने प्राथमिकता दी थी और यहाँ पर तो हिंसा हो गया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। जैसे ही असहयोग आंदोलन को गांधी वापस ले रहे हैं, इनका विरोध होना शुरू हो जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिर आपको वापस ही लेना था तो इतना आपने कराया क्यों? लोग इनका जमकर विरोध हो रहा है गांधी का। पूरे देश में हर जगह गांधी का विरोध हो रहा है कि गांधी का ये फैसला बिल्कुल गलत है। उस समय यंग इंडिया एक पुस्तक थी इनकी, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यंग इंडिया किसकी पुस्तक थी? गांधी की। यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं कि इस समय अगर लोग हमें, मैं हर अपमान सहने को तैयार हूँ, हर यातनापूर्ण बहिष्कार सहने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मुझे मौत भी आ जाए ना तो मैं ये भी सहने को तैयार हूँ। इस तरीके से यंग इंडिया में महात्मा गांधी ये लिखते हैं। महात्मा गांधी जब ये सब लिखते हैं और अपनी व्यथा को बताते हैं कि नहीं, हम अहिंसा को, मतलब अहिंसा को तो दूर हटा रहे हैं, हमें ये अहिंसा को, हम अहिंसा पे ही आंदोलन की प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं और यहाँ पे तो हिंसा हो गया और हिंसा से तो हमें दूर जाना है और यहाँ पे हिंसा हो गया। इस वजह से मैं इस आंदोलन को, और हिंसा से कभी आज़ादी नहीं मिल सकती, अगर हमें आज़ादी लेनी है तो अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए हमने वापस ले लिया। इधर मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया, अगर कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसकी सज़ा हिमालय के गांव में नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये मोतीलाल नेहरू का कथन था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई घटना हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिमालय के किसी गांव को आप सज़ा दे दो। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि यह घटना, यह आंदोलन अपने चरम पे था और इसे वापस लौटाने का आदेश दिया गया, ये किसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। इन्होंने कहाँ लिखा? अपनी आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल में लिखा था। ये याद रखना कि पुस्तक थी सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल। किसकी पुस्तक थी? द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी। होता क्या है कि जैसे ही वापस लौटते हैं 13 मार्च 1922 को, 13 मार्च, ये याद रखना, द इंडियन स्ट्रगल, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है भाई। और धारा 124A के तहत, अब यूपीएसआई वाले याद रखना, धारा 124 से राजद्रोह के लिए लगता है 6 साल की सज़ा होती है। धारा 124A के तहत 6 साल की सज़ा सुना दी गई। न्यायाधीश जो सज़ा सुनाता है तो वो कहता है कि मैं वही दंड दे रहा हूँ जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दिया था। अब ये होता है कि गांधी जी को सज़ा सुना दिया गया, लेकिन इनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को क्या होता है, 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है।
इस तरीके से आपने देखा असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों का हर तरीके से असहयोग करना। यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखने वाली जो बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के समय हुई थी, पहला क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1922। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, लाला लाजपत राय। जो रेगुलर बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी। कहाँ पे हुआ था, याद रखना, नागपुर में। अगला क्वेश्चन पूछेगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। वापस कब लिया गया, 12 फरवरी 1922। गिरफ्तारी कब हुई, 13 फरवरी 1922। छोड़ा कब गया इनको, 5 फरवरी 1924। किस सेक्शन के तहत सजा हुई थी, 124 के तहत। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तिलक स्वराज फंड में कितने का कोष इकट्ठा हो गया था, 1 करोड़ का लगभग। एक चीज़ और याद रखना, असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो धरना हुआ था कि ताड़ी जानते हो ना, जो ताड़ का पेड़ होता है, गांव में गर्मियों के दिनों में लोग कुछ लोग ताड़ी का सेवन भी करते हैं, तो ताड़ी के दुकानों पे बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आया भी है कि किस दुकान पर सबसे ज़्यादा असहयोग आंदोलन के दौरान धरना दिया गया था, ताड़ी की दुकानों पर। एक चीज़ और याद रखिए, पुलिस में क्वेश्चन आया था कि चौरी चौरा किस ज़िले में है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर, आपको बहुत चर्चित है, आप तो जानते भी होंगे। तो याद रखना ये चीज़, ये जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमने इसे डिटेल में बता दिया। और याद रख लेना कि सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोहम्मद अली की। फिर उसके बाद CR दास, और इसमें लोग वकालत छोड़ दे रहे हैं, वकील स्कूल छोड़ दे रहे हैं, कॉलेज छोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से अंग्रेज़ों का असहयोग करना था। तो आई होप सो कि आपको बिल्कुल असहयोग आंदोलन पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। और याद रखना, एक बार इसे जहाँ भी जो भी आप, मैं नोट्स ये क्या है ना स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जहाँ भी जो भी वर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में मुझसे पूछो, और वीडियो को पूरा देखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगला जो टॉपिक आएगा स्वराज पार्टी की स्थापना में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।